हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीकेएस में। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पहुंच सके। यह वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला लेक्चर है। आज की इस वीडियो में हम लोग चट्टान एवं उसके प्रकार के बारे में समझेंगे। मैप की सहायता से देखेंगे, बिल्कुल आसानी से हम लोग इसे आप अभी तक आपके जो भी कन्फ्यूज़न होंगे वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को जो है बिना स्किप किए अंत तक देखें। इसे हम लोग मैप की सहायता से समझेंगे कि चट्टान का निर्माण प्रक्रिया क्या है और एक दूसरे मतलब एक चट्टान से दूसरे चट्टान का निर्माण किस प्रकार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। चट्टान चट्टान या सेल, इंग्लिश में इसे रॉक्स कहते हैं। तो चट्टान का निर्माण जो है एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। मतलब चट्टान का निर्माण जो है एक या एक से अधिक खनिज के मिलने से जो है चट्टान का निर्माण होता है। थोड़ा सा इसे हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले जो है तत्व का निर्माण होता है। तत्व जो है दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के खनिज का निर्माण करते हैं और दो या दो से अधिक खनिज मिलकर के चट्टान का निर्माण करते हैं। मतलब कि पहले तत्व, फिर खनिज और फिर चट्टान, इस प्रकार जो है क्रमशः इसका निर्माण की प्रक्रिया चलती है। तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, भूपरिपट्टी, वह चट्टानों से निर्मित है। तो उसमें लगभग जो है उसका लगभग 98% हिस्सा जो है 8 तत्वों के मिलने से बना है। कितने तत्वों? 8 तत्वों के मिलने से बना है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है, दूसरे में सिलिका एवं तीसरे में एल्युमिनियम। तो इस प्रकार मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब ऐसे होता है ना क्वेश्चन कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस तत्व की मात्रा है, तो आप उसे आंसर देते हैं नाइट्रोजन। उसी प्रकार अगर स्थलमंडल में देखा जाए तो या पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे अधिक कौन सी तत्व की प्रधानता है या अधिकता है, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इसके हम लोग थोड़ा सा प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे कि चट्टान के जो कितने प्रकार होते हैं। तो चट्टान जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान एवं रूपांतरित या क्यांतरित चट्टान। तो इसे हम लोग बारी-बारी से देखेंगे कि इसकी निर्माण की प्रक्रिया क्या है और इसका निर्माण जो है कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। तो इसे हम लोग समझते हैं कि आग्नेय चट्टान का निर्माण जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकले मैग्मा एवं लावा से होता है, इसलिए प्राथमिक या प्राचीन चट्टान भी कहा जाता है। मतलब कि जब पृथ्वी ठंडा हो रही थी तो सर्वप्रथम जो है आग्नेय चट्टान का ही निर्माण होता है। मतलब आग्नेय आग्नेय नाम से ही पता चलता है कि आग का गोला। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी से जो है कुछ लावा निकलते हैं, लावा या मैग्मा उसे कह सकते हैं। तो वह जो है पृथ्वी के ऊपरी परत पे भी जमा होते हैं और कुछ हो सकता है तो नीचे में भी वह मतलब कि जमा होते हैं। तो ये लावा निकलने से जो है मतलब कि आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। तो इसका निर्माण किस कारण हुआ? तो लावा निकलने से, पृथ्वी के अंदर से लावा निकलने से जो है आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान जो है आग्नेय प्रकार के चट्टान हैं। तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टान क्या होता है। तो जब लावा निकलता है, ज्वालामुखी से जब जो लावा निकलता है, तो लावा यदि ऊपर में यदि जमा होता है, पृथ्वी के ऊपरी भाग पे जमा होता है, तो उसे बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। जब यही लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग में जमा होता है तो उसे हम लोग ग्रेनाइट चट्टान के नाम से जानते हैं। समझ पा रहे हैं कि जब ज्वालामुखी निकल करके पृथ्वी के ऊपरी भाग पे जमा होता है, पृथ्वी के ऊपर जमा होता है, तो उसे बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। वही लावा जब या आंतरिक भाग में जमा हो जाता है तो उसे हम लोग जो है ग्रेनाइट चट्टान के नाम से जानते हैं। इस चट्टान में जो है इसकी कुछ विशेषताएं को समझें हम लोग कि इस चट्टान में जो है जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि उस समय तक कोई जीव जंतु का निर्माण नहीं रहा होगा, इसलिए उसमें जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। दूसरा, अवसादी चट्टान। तो आग्नेय चट्टान में अपर्दन निक्षेपण के फलस्वरूप जो है अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। मतलब कि आग्नेय चट्टान जो है, आग्नेय चट्टान में कालांतर में टूट फूट हुआ होगा और अपर्दन और निक्षेपण के कारण मतलब हवा, पानी, जल द्वारा एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होने के फलस्वरूप जो है अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। जैसे बलुआ पत्थर और चूना पत्थर जो है अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। मतलब कि सर्वप्रथम आप ऐसे इसको इसमें अगर हम देखें
इसकी मैप की सहायता से। तो आप समझ सकते हैं कि सर्वप्रथम जो है मैग्मा से जो है आगन्य सेल का निर्माण हुआ, और आगन्य सेल में जो है टूट फूट के कारण जो है, मतलब कि बड़े बड़े सेलों का आपसी टकराव के कारण जो है जल और उसके जो टुकड़े कण बचे, पार्टिकल्स बचे, वह जल द्वारा, हवा द्वारा जो है एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होकर के परत दर परत जो है अवसादी चट्टानों का निर्माण किया, जैसे कि बलुआ पत्थर और चूना पत्थर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख चुके हैं। तीसरा, इसे जो है अवसादी चट्टान को जो है परतदार चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है। तीसरा जो है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान जो है इसे डेट मीन्स की मेटाफोरिक रॉक से रूपांतरित चट्टान को जो है क्यांतरित चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। तो अगण्य चट्टान एवं अवसादी चट्टान में उच्च ताप एवं दाब के कारण जो है इसका रूपांतरण हो गया। नाम से ही पता चलता है रूपांतरण मतलब कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित हो जाना। तो अगण्य चट्टान और अवसादी चट्टान में उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण क्या हुआ कि उसमें रूपांतरण हो गया, और जो है वह रूपांतरित चट्टान का रूप धारण कर लिया। तो कुछ ऐसे जो है रूपांतरित चट्टान है उसे हम यहाँ पे लिखे हैं, जिसे आप देख सकते हैं कि शुरू का जो दो है ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये आगन्य चट्टान है। इसका जो है रूपांतरण हो करके रूपांतरित चट्टान या केंद्रिक चट्टान में हुआ, और नीचे जो है ये सारे के सारे जो हैं अवसादी चट्टान है। तो इसका रूपांतरण हो करके जो है ये इसमें परिवर्तित हो गया। तो इसे आप याद भी कर सकते हैं, मतलब ये जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। ठीक है। तो इसे हम टेबल फॉर्म में लिखे हैं, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। एक दो बार यदि इसको रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। मतलब कि ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट का रूपांतरण होकर के किस चट्टान में हुआ? नीस में हुआ। ग्रेनाइट का रूपांतरण किस में हुआ? नीस में हुआ। बेसाल्ट का रूपांतरण जो है सिस्ट में हुआ। बेसाल्ट का रूपांतरण किस चट्टान में हुआ? तो सिस्ट में हुआ। और सैल का जो है स्लेट में हुआ। सैल का रूपांतरण होकर के किस चट्टान में हुआ? स्लेट में। चूना पत्थर का रूपांतरण होकर के जो है संगमरमर में हुआ, और बलुआ पत्थर का रूपांतरण होकर के क्वार्टजाइट में हुआ, और आखिरी जो डोलोमाइट है इसका रूपांतरण होकर के जो है संगमरमर में, इसका डोलोमाइट का रूपांतरण हो गया। तो आप इसे जो है आसानी से एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। एक बार इसे हम लोग मैप की सहायता से रिकॉल करते हैं। देखते हैं कि इस मैप में जो है इसका चक्र जो है चट्टान के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, उसे एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। कि सर्वप्रथम जो है मैग्मा के निकलने से जो है मैग्मा से लावा निकलते हैं, और लावा के निकलने से जो है आगन्य चट्टानों का, लावा के ठंडा होने से आगन्य चट्टान का निर्माण होता है। तो आगन्य चट्टान का जो है मतलब लावा निकलने से, यदि यह लावा पृथ्वी के ऊपरी भाग में जमता है तो उस चट्टान को जो है हम लोग बेसाल्ट चट्टान के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरा जो है यदि वह लावा यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही जमा हो जाता है तो वह ग्रेनाइट चट्टान के नाम से जाना जाता है। तो आगन्य चट्टान के दो प्रकार हो गए, एक बेसाल्ट और दूसरा ग्रेनाइट। और जब ये कालांतर में क्या होता है कि आगन्य चट्टान में भी जो है रूपांतरण होता है, मतलब कि चट्टान के आपसी टकराव के कारण जो है उसके कण बिखर जाते हैं, और हवा पानी जल द्वारा जो है एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होकर के अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। मतलब परत दर परत वह यहाँ से उठ करके यहाँ से जमा होते हैं, और वह जो है परत दर परत इसका निर्माण होता है। तो अवसादी चट्टान को जो है परतदार चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। और कालांतर में क्या होता है कि अवसादी चट्टान में भी जो है रूपांतरण होता है, और वह क्यांतिक या रूपांतरित चट्टान के नाम से जाना जाता है। रूपांतरित चट्टान का जो है आगन्य चट्टान से भी डायरेक्ट जो है वह रूपांतरित होता है, और रूपांतरित चट्टान के फॉर्म में बदलता है। और फिर से कालांतर में ये होता है कि कायांतरित या रूपांतरित चट्टान में भी रूपांतरण होता है, और वह फिर से वह मैग्मा का रूप लेता है, और यह प्रक्रिया जो है सतत ऐसे ही चलती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, कमेंट करें। यदि आप चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक हर एक लेटेस्ट वीडियो की जो है अपडेट पहुँच सके। धन्यवाद।